गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जो कि आपको आए थे टेबल, मतलब कि उस कोण के हिसाब से, कोण पे आधारित है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता हमारे क्वेश्चन पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो कोण पे आधारित हो। ये तो कुछ अलग सा ही है। 2070 तो हमने किया नहीं है। अच्छा, चलो एक मुझे दिख रहा है, इसको कर लेते हैं। चलो ये वाला करके बताओ क्वेश्चन। दो गुणा में टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है, दो गुणा में टेंजेंट 30 डिग्री बटा एक जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सभी अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। गुड बिल्कुल इवनिंग सिंपल है, मैम। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था। क्या हो गया? गुड इवनिंग इवनिंग दे मैम। रहे हो तो? अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ये क्वेश्चन करिए सभी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। वर्गमूल 3/2। नोटबुक बताओ। साहिल माइक ऑफ रखो बेटा। फिर से बताना अपना आंसर सुरेंद्र, कितना आया? मैम वर्गमूल वर्गमूल 3/2। ठीक है, अगर किसी और ने भी कर दिया है तो भाई नोटबुक बता देना अपनी। दिखाऊं मैम? बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैम आज हमने स्कूल में किया। अच्छा, हाँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ ना, इसलिए। जिस गैस पेपर में था। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, बाकी देखते हैं इसको सॉल्व करके। बाकी बच्चे भी बताओ फटाफट से। ओके सुरेंद्र, हिमलता आपका मैं देख रही हूँ। 2/3। ठीक है, सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको बोला है दो गुणा में टेंजेंट 30। इसके लिए आप सभी को पता है कि टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? वो होता है, बताओ कितने के बराबर? 1/वर्गमूल 3। 1 बटा, हाँ वर्गमूल 3 तो लिख दिया। वर्गमूल और 3। नीचे हमने लिखना था 1/वर्गमूल 3 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2/वर्गमूल 3 और बड़ा सा यहाँ पे बटा लगा दिया, और नीचे इसको वो कर देंगे हम, इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको बटे में 3 बना के, बटे में 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा भी 3 से करनी पड़ेगी, इसकी गुणा भी 3 से करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 3/3 जमा 1/3। ठीक है, अब उसकी वजह इसको सॉल्व करते हैं तो 2/वर्गमूल 3, इसके बटे में आ जाएगा 4/3। फिर हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको गुणा में लिखना है, इस वाली चीज को अगर इस वाली चीज के गुणा में लिखना है तो लिखो, लेकिन उल्टा करके। जैसे कि ऊपर वाली चीज तो सीधी ही रहेगी, गुणा का निशान लगा के 3 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा नीचे, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा 2। ऐसा आया था कि नहीं आया था, बताओ, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? मैम हम्म, मैम अगर हम 3 को 3 से काटेंगे तो 3 का 1 वर्गमूल कर देंगे और गुणा 1/3 और कर देंगे।
मतलब इसको ऐसे लिख दो, 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने पिछले कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी की थी कि हम क्या करेंगे, जो ये 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को क्या, किसी भी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो, और बटे में था वर्गमूल 3 बटा 2। अब यहां से क्या हुआ, एक वर्गमूल से एक वर्गमूल कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर बच गया वर्गमूल 3 बटा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखो जरा। वर्गमूल 3 बटा 2 किसकी वैल्यू है इन चारों में से? साइन 60। ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री हमारा सही आंसर होता। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। बाकी आइडेंटिटी वाले हैं, जो भी आप सीखोगे आइडेंटिटी, उस पे आधारित क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको आए थे। चलो अभी करते हैं हम स्टार्ट आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जैसे हम सर्वसमीका पढ़ते थे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। दिया गया समीकरण कितने मानों के लिए सत्य है? ठीक है, ये आपको पूछ रहे हैं कि जो समीकरण है ये कितने मानों के लिए सत्य है, तो लगभग लगभग सभी मानों के लिए ये चीज सत्य है, क्योंकि ये एक सर्वसमीका है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मानों के लिए सही है, मतलब कि a की जगह पे क्या रखें, b की जगह पे क्या रखें कि ये चीज सही साबित हो। तो हम कहते हैं कुछ भी रख लो, ए की जगह पे कुछ भी रख लो, बी की जगह पे कुछ भी रख लो, सबके लिए ये चीज मान्य है। ठीक है, सबके लिए जो है आंसर हमेशा सेम आता है कि ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, और 2 गुणा में ए गुणा में बी करेंगे। तो ये सर्वसमीकाएं होती हैं मैथ में। लेकिन त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, यदि कोई समीकरण दिए गए चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है तो वो सर्वसमीका होती है। अगर ये वाली चीज हर एक क्वेश्चन के लिए सही है कि हर बार ऐसा हो रहा है कि a प्लस बी का अलग से स्क्वायर निकालो और इसको अलग से हल करो, और अगर वो बराबर आते हैं तो हम कहते हैं वो एक सर्वसमीका है, और सर्वसमीका को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही प्रूव्ड होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्वसमीका और कौन कौन सी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी भी एक सर्वसमीका होती है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, इसके लिए भी एक सर्वसमीका होती है। तो वैसे ही त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएं हैं। तो पहली सर्वसमीका जो है उसको बिल्कुल नोट करके लिखेंगे, क्योंकि अभी जो पोल में क्वेश्चन आएंगे उनमें ये आपकी मदद करेगा। और आप देखेंगे अभी तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर, ये हमने किया भी था, याद है आप सभी को, हमने किया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा में जितनी बार भी आप कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे उत्तर हमेशा 1 आएगा। उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1। तो इसको लिख लो अपनी नोटबुक पर। फिर यहां से हमने सर्वसमीका निकाली थी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दें तो सर्वसमीका बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दें तो सर्वसमीका बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सर्वसमीकाएं आपने पहले नोट कर ली थी। तो अभी अगली देखते हैं। अगली सर्वसमीका कहती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा। अब मुझे बराबर के उस पार 1 रखना है, टेंजेंट को उठा के इधर लाना है, तो बताओ सर्वसमीका क्या बनेगी? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपने याद रखना है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा में से कभी अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा हो तो वो कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर। ठीक है, और अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दूं मैं तो 1 प्लस नहीं, ये अकेला छूट गया ना, इसको अकेला छोड़ा। 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 माइनस नहीं होगा,
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको अच्छे से जो है वो नोट करो, ये तीनों सर्व समीकरणाएं, 6 सर्व समीकरणाएं आपकी कॉपी पे अभी होनी चाहिए। लिया मैम। ठीक है, चलिए लिख लिया सभी ने इसको, क्योंकि अगेन नो क्वेश्चन मैम, आएगा वहां पे काम आएगी ये। लिख लिया? नो मैम, नो मैम, एक मिनट जाती। लिख लो लिख लो, यस मैम। तीनों लिखनी है ये तीनों। लिख ली मैम। ठीक है, रितिका आपने लिख लिया? यस मैम, लिख ली। अगली है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के बारे में। तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर? 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक अकेला छोड़ना है मैंने, तो क्या होगा? कोस बताओ। स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ूं तो इसको देखो, इसको देख के बोलना, स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों भी लिख दो। तो टोटल आपके पास होनी चाहिए लिखी हुई 9 सर्व समीकरणाएं, क्योंकि ये 9 की 9 सर्व समीकरणाएं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। लिख लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। सारी सर्व समीकरणाएं अपने सामने रखना, ये करके बताओ। 5 कॉट स्क्वायर थीटा में से अगर हम माइनस कर दें 5 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को, तो क्या होगा? 5। क्या? 5 मैम। कैसे? पूरा एक्सप्लेन करो। मैम 1 5 इसमें से बाहर आ जाएगा। उसके बाद नोटबुक दिखाओ, चलो जिसने भी सॉल्व कर दिया। अच्छा, दिखा रहे हैं शिव कुमार, ठीक है। तो आंसर जब देते हो पूरा दिया करो ना अच्छे से, बिल्कुल लिख। तो 5 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, 5 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देख लो 5 मैम। कॉमन लेने मैम पर अंदर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। बोलो बचा या नहीं बचा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बच गया अंदर, ठीक है। अब 5 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और हमने अभी सर्व समीका आपने लिखी होगी, कॉट स्क्वायर थीटा में से अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा हो तो कितने के बराबर आता है? बताओ। 1 1 आपने देखा ना यहाँ पे कि नहीं, 1 नहीं होगा, कर देना गड़बड़, 1 नहीं होगा।
कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉट में से कॉसिकेंट माइनस हो रहा है, ध्यान से देखो ना बिल्कुल। इन्होंने कहा कि कॉसिकेंट में से कॉट को माइनस करोगे तो 1 आएगा। इन्होंने कहा कि भाई जब आप क्या करोगे, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से जब कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करोगे तब आपको 1 मिलेगा। लेकिन जो हमने देखा हमारे क्वेश्चन में वो तो उल्टा था। वो कह रहे थे कॉट में से कॉसिकेंट माइनस करो, तो मुझे कॉट यहाँ पर चाहिए जमा का, कॉसिकेंट चाहिए माइनस का। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी माइनस से गुणा, या फिर यूं समझ लो, या फिर ये चीज समझ लो कि अगर आपकी सर्वसमीका ऐसी है और ये उल्टा हो रहा है, जमा में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जमा में तो चलो हो जाएगा जैसे होना, क्योंकि जमा में कुछ नहीं होता, चाहे पहले को दूसरे से जमा करो, दूसरे से पहले को जमा करो, आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पे कॉट में से घट रहा है, यहाँ पर कॉसिकेंट में से घट रहा था, उल्टी होगी ना सर्वसमीका, तो उत्तर में कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। बोलो ये चीज समझ आई? फिर इसके नहीं बताना समझ आई तो मैम। फिर से पूछो, फिर से बिल्कुल फिर से सुन लो। देखो जो हमारी सर्वसमीका थी उसने हमें ये कहा कि बच्चों अगर आप कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करोगे तो उत्तर में 1 आएगा, ऐसा कहा सर्वसमीका ने। लेकिन जो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में तो उल्टा था ना। क्वेश्चन में आ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा में से अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस करो, कॉसिकेंट से कॉट माइनस होता है तब 1 आता है। लेकिन यहाँ पे तो इसका उल्टा हो रहा है, कॉट में से कॉसिकेंट घट रहा है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी सर्वसमीका उल्टी लिखी है यहाँ पे, तो आपने जो भी उसका मान होगा उसके आगे माइनस लगा देना। कॉसिकेंट में से कॉट घटता है, 1 आता है, कॉट में से कॉसिकेंट स्क्वायर घटेगा तो -1 आएगा। बताओ अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आएगा और हमारा उत्तर क्या आ गया फिर, -5। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसको भी रहने देते हैं और मैं आपको क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर वाले। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी आपको आया था पेपर में, दिख रहा है आपको ये, और ऑप्शन में 5 भी है, ऑप्शन में -5 भी, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब -5 होता है। चलो ये वाला करके बताओ। 3 सीकेंट स्क्वायर A -3 टेंजेंट स्क्वायर A, क्या उत्तर आएगा इसका? सर्व समीकरण सामने रखो और आंसर बताओ। 3 मैम। ध्यान से देखो, 3 या -3? मैम 3 प्लस का 3 प्लस का 3 मैम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, 3 को हमने कॉमन देख लो ले लिया मैम। जब, तो अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A, ये अंदर बच गया। अब ऐसी कोई सर्वसमीका है क्या जिसमें सीकेंट में से टेंजेंट माइनस हो रहा हो? देखो यस जरा, मैम है। सीकेंट में से टेंजेंट हो रहा है या टेंजेंट में से सीकेंट? सेकेंड में से टेंजेंट तो इज 1 इक्वल आएगा, टू 1। ठीक है। और उत्तर आ गया फिर हमारे पास 3, तो हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी फिर पोल में भी क्वेश्चन है ना, आपको वो वाले कर लेंगे। चलो अभी के लिए इतना काफी है। तो और एक क्वेश्चन एक पोल में। यस मैम। ठीक है, सीकेंट में से टेंजेंट, हाँ ठीक था। पहले अगला क्वेश्चन करते हैं फिर उसको करेंगे, ये वाला करते हैं पहले, ठीक है।
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है आपने। कॉपी पे सॉल्व करो और मुझे बताओ। कि आप क्या करते, कैसे सॉल्व करते, सोचो। जिसका भी हो जाएगा तो अपनी कॉपी दिखा देना। सर्व समीकरण लग जाएगी इसमें, ऊपर भी नीचे भी, ध्यान से देखो। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ। हाँ, पर इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं। सिकेंड को कैसे लिख सकते हैं हम, और कॉसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं, सोचो। सिकेंड का उल्टा और कॉसिकेंट का उल्टा। हाँ साहिल, इसके आगे भी सॉल्व होगा ये, इसके आगे भी सॉल्व होगा। सिकेंड और कॉसिकेंट दोनों को उल्टा करके लिखो, मतलब इनका उल्टा लिखो, जैसे लिखते हैं ना, जैसे कि टेंजेंट को लिखते हैं 1/कॉट, तो वैसे ही सीकेंट को लिखो उसके उल्टे में, और कॉसिकेंट को लिखो उसके उल्टे में, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट है। पर एक मिनट, हाँ हिमलता आपका करेक्ट है, साहिल आपका गलत है। आपने इसको लिखा नहीं, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं चलेगा ना, अच्छे से लिखो। स्क्वायर कहाँ चलेंगे इनके, और 1 लिखेंगे ना हम। सेकेंड को लिखेंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा लगाएंगे, फिर कॉसिकेंट को उसके उल्टे में लिखेंगे 1 करके, है ना। फिर सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करो जैसे हम करते थे ना, उल्टा कर दो इसको, गुणा में लिखो। गुणा में कैसे लिखोगे इनको, ओके ठीक है। नितिन कुमार जी के नाम से कौन है, नाम तो बताओ अपना एक बार। मुझे लग रहा है भावना है नाम, बाकी कंफर्म नहीं है। नीरज, अच्छा अच्छा ठीक है। जो मुकेश जी के नाम से ज्वाइन होते थे वही वाली नीरज, या कोई और नीरज है? अच्छा चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत समय लगा दिया भैया आपने। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले सर्व समीकरण लगाई, हमने देखा कि हमें पता है 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो लिख दिया इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा, बटे का निशान लगा दिया। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा कि ये और भी सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कॉसिकेंट है हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे बड़ा सा बटा। अब मैंने आपको बताया कि इनको उल्टा करके लिख दो, कैसे लिखेंगे उल्टा करके, तो अभी तो हमने सीखा है कि ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा भाई, बिल्कुल सीधा रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल सीधा रहेगा। गुणा का निशान, इसको उल्टा, साइन थीटा चला गया ऊपर, और बटे में इसके रह गया 1,
ऐसे। अब इनको गुणा कर दो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और वो कितने के बराबर होता है? एक टेन एक स्क्वायर थीटा। नहीं, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अभी पोल में करते हैं क्वेश्चन। मैम ये ऑफ देखो रखो। मैम, हाँ बोलो। नहीं नहीं सही। हाँ करेक्ट है। चलिए, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन अब सभी के सामने आने वाला है। तीन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या इसका उत्तर आएगा? वो आपने बताना है पोल सेक्शन में। हो गया मैम। ठीक है, वैसे हमने अभी अभी ये क्वेश्चन कर लिया था गलती से, है ना? उसके यस बाद भी गलत मैम। आएगा तो फिर क्या ही बोलूं मैं। करो सॉल्व करो इसको। आपको सिलेबस में 8.4 भी है या 8.3 तक ही है? हाँ मैम। 4 भी है? यस मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। क्लास में 23 बच्चे हैं, 23 में से अभी तक 18 ही बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल, अभी अभी किया हमने इस क्वेश्चन को। चलिए, तो भी वेट करते हैं 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा।
पोल सेक्शन में आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल ही सिंपल था, अभी हमने पीछे किया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, सेम क्वेश्चन था। 3 को कॉमन ले लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा ऐसे का ऐसा, और ये 3 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। इनको हल करो तो 1 के बराबर आता है, तो ये आ गया 3 एकम 3। सिंपल तो था बिल्कुल। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नो मैम, नो मैम। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको भी हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को मैंने फिर से कर दिया है ऑफ। हाँ बोलो। स्क्रीनशॉट लेनी थी इसकी। ले लो बेटा। हो गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होगा मैम? वैसे जैसे ये आपने 5 कॉमन ले लो, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, इसकी जगह पे ये बच जाएगा। फिर देखो कि कौन से वाले सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हाँ कहीं पे फंस जाओगे, नई चीज समझ आएगी तो भाई पूछ लेना। मैम हम्म, इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी? देखो खुद, आपके पास बच जाएगा बाहर 5 और अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पता करो कितने के बराबर होता है वो। 9 सर्व समीकरण लिखाई थी आपको, 3 पिछली से पिछली क्लास में और 6 आज लिखवाई हैं। तो सारी की सारी देखो, शिव कुमार ने कर दिया, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके होगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो।
ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, मैम व्हाट्सएप देखना। ठीक है देख लिया मैंने। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये भी। यहाँ से 5 हमने कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया। पहले हमने सीखा था अगर कोई चीज पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं, माइनस का निशान। यहाँ से 5 बाहर कॉमन चला गया था तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 5 का तो 5 ही रहेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा। Sin क्योंकि square हमने theta। पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे अभी तो वहां पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर ये वाला क्वेश्चन या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, तो अभी के लिए ये चैप्टर खत्म हो गया अवंती की तरफ से। अब हम करेंगे इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो। हिंट दे देती हूँ इसमें करना क्या है। सीकेंट ए को उल्टा करो, टेंजेंट ए को साइन और कॉस के रूप में लिखो और फिर उसके बाद खुद कोशिश करो कि आप क्या करोगे आगे। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। सीकेंट ए को आपने कॉस के रूप में लिखना है और टेंजेंट ए को आपने साइन बटा कॉस के रूप में लिखना है। कॉपी दिखा दे रहा है जहां तक भी किया होगा, फिर उसका आगे मैं बता दूंगी क्या कर सकते हैं। और अब आपके सेट एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। अभी हम 8 चैप्टर करेंगे और उसके बाद हम 9 चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि 9 चैप्टर भी आ रहा है ना आपको पेपर में, सेट एग्जाम में। मैम हाँ बोलो। सेट एग्जाम कब होंगे? ये तो बेटा आपको स्कूल के टीचर बताएंगे। दिसंबर में होंगे इतना पता है, पर कब से होंगे ये नहीं पता। मैम हमारी मैम तो ऐसे कह रही थी 28 तारीख से ही होंगे, इसी 28 से। अभी पता तो नहीं है, डेट शीट भी नहीं लिखवाई मैडम ने। दिखाई मैम बोलो। सेकेंड का उल्टा करना है ना? हाँ, और ऋतिका डेट शीट लिखवाई क्या? अभी नहीं लिखवाई? नो मैम अभी नहीं लिखवाई। और कह रहे हाँ थे तो मैम तब कि नहीं 28 होंगे, तारीख से। मुश्किल ही है तब तो। ओके शुभ कुमार आपको मैं देख रही हूँ। टेंजेंट को लिखना था साइन और कॉस के रूप में, कॉट वाला नहीं। टेंजेंट का उल्टा नहीं करना है, टेंजेंट को साइन कॉस के उसके रूप में लिखना है। तभी तो उनका इनका बटा कॉमन आएगा ना। सिकेंड हो गया 1/cos, टेंजेंट को लिखो साइन और कॉस के रूप में, फिर इनका जो हर है वो बराबर आ जाएंगे। फिर हरों को एक बार लिख के अंशों को कर देना, जमा हो रहे जमा करना, माइनस हो रहे माइनस करना। अरे आपने कॉस को ऊपर कैसे लिख दिया? सीकेंड का उल्टा कॉस होता है या 1/cos होता है, और टेंजेंट का स्क्वायर नहीं हो रहा, टेंजेंट अकेला है, आपने स्क्वायर लिख दिया। अकेला ही मैम। अच्छा अकेला लिखा तो ठीक है, लेकिन सेकेंड का उल्टा गलत लिखा भाई। बट्टे में डालो ना कॉस को, 1/cos।
अब ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जो है अपनी मैम मर्जी से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ बोलो। मैम इसका आंसर आएगा cos A। कॉपी दिखाओ, ऐसे कैसे मानूं मैं कौन से आएगा। मैम 1 माइनस साइन रुक रुक A रुक, बराबर होता है cos। नहीं वो स्क्वायर की है। जो आपकी सर्वसमीकाएं है ना वो वर्ग वाले में लगेगी, ऐसे नहीं लगेंगी। 1 - sin A cos A नहीं होता, 1 - sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ ये चीज मैं बताना भूल गई कि सर्वसमीकाएं वर्ग वर्ग वाले में लगती हैं, सिंपल में नहीं लगती। ठीक है, तेरह तक वेट करोगी, फिर मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगी। फटाफट से करो। और इन क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है, कभी मतलब फिक्स नहीं होता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। कभी कुछ करना पड़ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, कभी कुछ करना पड़ सकता है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आएंगे कि कब कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें हम सिकेंड को उल्टा करके लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है, सिकेंड का उल्टा कॉस, तो इसको 1/cos A लिखेंगे, जमा का निशान। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं sin A/cos A के रूप में, है ना, लिख सकते हैं। इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, और इसको भी कर दिया ब्रैकेट में बंद। इसको लिख दिया 1 - ये पहले से ब्रैकेट में ही था sin A। अब हमने देखा कि भाई इनके हर तो बराबर है ना, इनके हर बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, cos A को बस एक ही बार लिखूंगी। तो मैंने cos A को एक बार लिखा और अंशों को आपस में ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अंशों को, ये अंश है ना इसके, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। और यहाँ पे गुणा का निशान था तो ये आ गया 1 - sin A। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं तो गुणा कैसे होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। इसके नीचे अगर मैं एक लिख दूं तो ये कैसे गुणा होगा, ध्यान से देखना। इसको मैं गुणा करके लिख सकती हूँ, ऊपर वाले दोनों आपस में ऐसे गुणा हो जाएंगे, 1 - sin A गुणा 1 - sin A। ये क्वेश्चन शायद पेपर में आया था, इसलिए अवंती की स्लाइड में है। तो ध्यान से इसको देखो कि आपने पेपर में ऐसे करना है। और बटे में आ जाएगा cos A, क्योंकि cos A जब एक से गुणा करेगा तो cos A ही तो रहेगा, है ना। अब ऊपर एक सर्व समीका लग सकती है, कौन सी, A + B A - B, क्योंकि ध्यान से देखो एक और sin A यहाँ पे जमा कर रहे हैं, एक और sin A यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्व समीका लग जाएगी। क्या सर्व समीका होती है बताओ, A + B A - B में क्या सर्व समीका होती है, कितने के बराबर होता है A + B A - B। A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर मैम। अच्छा, गलत है। A + B का होल स्क्वायर। नहीं, A - B का होल स्क्वायर। नहीं, तीसरी A सर्व स्क्वायर समीका है प्लस ये। B स्क्वायर। B स्क्वायर। A² - B स्क्वायर, बिल्कुल A² - B स्क्वायर। तो A की जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे, B की जगह पे साइन है तो साइन A का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और बीच में लगा देंगे माइनस का निशान, बटे में आ जाएगा cos A। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 - sin स्क्वायर A। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर A बटे में cos A। अब आप जो कह रहे थे वो होगा कि 1 - sin स्क्वायर A किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर A के। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A के बराबर होता है, और नीचे इसके cos A था। अब एक cos A से एक cos A कट जाएगा, एक बच जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है कि
ऊपर हम कॉस को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस ए गुणा कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर का मतलब चीजों को 2 बार लिखा जा रहा है। और बटे में भी लिख दिया इसके कॉस ए, 1 से 1 कट गया, हमारे पास कितना क्या आंसर बच गया, तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? मैम उसे मैंने आपको दोबारा बताया था समझा पहले, दो। क्या बताया था? कोस ए। हाँ लेकिन आंसर निकल नहीं रहा था ना, आंसर बताने में और आंसर निकालने में फर्क होता है भाई। आंसर तो आप पेपर में थोड़ी ऐसे लिख दोगे। फिर से समझना, दोबारा फिर से समझा समझ दो। लेते हैं। यस मैम। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सिकेंड ए का उल्टा किया, 1 बटा कॉस ए लिख दिया सिकेंड ए का उल्टा करके, ठीक है। तो कभी भी सिकेंड ए का उल्टा ऐसे कॉस ए मत लिख देना जैसे आपने लिखा था, साइन ऐसे नहीं लिखना, हमेशा बटे में, ठीक है, बटे में लिखो। सिकेंड ए होता है 1 बटा कॉस ए, और टेंजेंट को हमने साइन बटा कॉस के रूप में लिखा और इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया। फिर हमने देखा कि भाई इनके तो हर बराबर है, इनके हर बराबर थे, तो हमने कॉस ए को लिख दिया 1 बार और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। कॉस ए को लिख दिया बटे में 1 बार और ऊपर वाली चीजों को आपस में जोड़ दिया। गुणा का निशान इसको हमने ऐसे का ऐसा नीचे उतार दिया, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं तो 1 लिख दिया। अब हमें पता है कि गुणा करना है, गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज से गुणा करेगी, नीचे वाली चीज से गुणा करेगी, ठीक है। तो इनकी गुणा करा दी, तो गुणा करने पर क्या हुआ, ये कुछ ऐसा बन गया कि 1 जमा साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो एक सर्वसमीका लग सकती है, कौन सी सर्वसमीका, ये वाली, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे हमें दिख रहा था, क्योंकि सेम चीजें हैं। 1 और साइन ए पहले जमा कर रहे हैं एक ब्रैकेट में, और 1 और साइन ए ही माइनस कर रहे हैं दूसरे ब्रैकेट में, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग गया और हमारे पास आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है। तो ये था a, ये था b, तो 1 का स्क्वायर किया, फिर साइन a का स्क्वायर किया बटे में कॉस a को ऐसे का ऐसा रहने दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a बन जाएगा, बटे में कॉस a था उसको कॉस a ही रहने दिया। फिर हमने यहां पर भी सर्वसमीका लगाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितने के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर a के बराबर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हमने सर्वसमीका पढ़ी है, यहाँ पे थीटा की जगह पे a था तो हमने भी a लगा दिया। फिर अब क्योंकि इसका वर्ग हो रहा है, अगर मैं लिखूं x की घात 2 तो मुझे पता है कि x को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। अगर मैं लिखूं y की घात 2 तो मुझे पता है y को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो ऐसे ही cos का स्क्वायर हो रहा था तो मुझे पता लग गया कि cos को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो लिख दिया, 1 बार यहाँ दूसरी बार यहाँ, cos a गुणा cos a, बटे में भी cos a था तो इससे एक cos a से दूसरा cos a कट गया और ये वाला हमारे आंसर में बच गया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करके बताएंगे आप सभी मुझे। कॉल में पूछ लो। नहीं अभी ऐसे ही मतलब कॉपी पे ही करना है। चलो ये वाला करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 9 सीकेंट स्क्वायर a माइनस 9, इसमें तो b आ गया, रहने दो। अच्छा ये मिस प्रिंटिंग हुई होगी, लिखो लिखो। 9 सीकेंट स्क्वायर a माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर a। बताओ इसका आंसर। नो। ठीक है, नो मैम। ठीक है। 1 जमा टेंजेंट थीटा जमा सीकेंट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 जमा कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा दूसरे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करो।
-1 -1 क्या? नहीं, गलत है। ऊपर वाला तो आएगा 9। ऊपर वाला तो 9 आएगा तो ठीक है। -1 और जमा का 1। -1 जमा के मतलब कैसे? नोटबुक दिखाओ। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा 1 + tan और सीकेंट। नहीं, गलत आंसर आ रहा है भाई आपका। पहले बताओ, ऊपर वाला सभी को आ गया? आसान था ये ना। 9 बाहर कॉमन ले लिया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए हमारे पास बच गया, और बराबर में कितना आ गया? 9 × 1, तो उत्तर में आ गया इसके 9। दूसरा वाला करते हैं अब। इसमें कुछ नहीं करेंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, उल्टा करके वैसे कर देंगे। कर रहे हैं। टाइम कम है भाई, थोड़ा सा जल्दी कर लो। मैं भी साथ साथ में कर देती हूँ, आप भी कर लो। एक ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस के रूप में, तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद जमा का निशान, सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। और दूसरी तरफ भी सेम चीज करी, एक को ऐसे का ऐसा, कॉट को हम लिख सकते हैं साइन बटा, नहीं, कॉस बटा साइन है ना, कॉट को लिख सकते हैं, मतलब टेंजेंट का उल्टा होगा ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस का निशान, कॉसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, कर दिया ब्रैकेट बंद। सबसे पहले इनके हरों को बराबर करो। हरों को बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको जो है वो कॉस से गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि तभी हर बराबर होंगे। इसके पास भी कॉस थीटा, इसके पास भी कॉस थीटा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 गुणा कॉस थीटा बटे में 1 गुणा कॉस थीटा, जमा का निशान साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जमा का निशान 1 बटा कॉस थीटा। और इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा बटे में है, तो हमने क्या किया, 1 बटा साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर भी और नीचे भी, ताकि इसका जो हर है वो साइन थीटा हो सके, ठीक है। यहाँ पर आ गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जमा का निशान 1 बटा साइन थीटा। किस किस को यहाँ तक समझ आया? कुछ नहीं किया, पहले तो इनको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद क्या किया, इनके हर बराबर करने की कोशिश की। सिंपल है, बताओ यहाँ तक समझ आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, इसको हमने ऊपर हम लिख देंगे इसको कॉस थीटा, नीचे भी लिख देंगे हम कॉस थीटा, जमा का निशान यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटा
कॉस थीटा जमा 1/कॉस थीटा। ये अभी पहले ब्रैकेट में चल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 से गुणा करी साइन थीटा ने तो साइन थीटा, इसके बटे में भी साइन थीटा जमा का निशान कॉस थीटा बटा साइन थीटा जमा का निशान 1/साइन थीटा। अब देखो तो इनके हर बराबर हो गए। पहले ब्रैकेट में सभी के नीचे कॉस थीटा है और दूसरे ब्रैकेट में सभी के नीचे साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1 में कॉस थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और आगे वाले को लिख सकते हैं हम साइन थीटा जमा कॉस थीटा माइनस ए, क्योंकि माइनस का निशान था मैंने गलती से जमा लगा दिया, माइनस बटे साइन माइनस थीटा और बटे में इसके साइन थीटा। साइन थीटा। अब कर देंगे इनको आपस में गुणा। तो इसको कैसे करूं, अब तो छोटा भी नहीं होगा। ऊपर लिखती हूँ इसको, लेकिन क्योंकि पेज इससे ज्यादा छोटा नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं गुणा करके लिख रही हूँ। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करो, तो आपको पता ही है क्या आएगा। ऊपर 2 ब्रैकेट है, उन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करके लिख देते हैं ऐसे, कॉस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1 ब्रैकेट के अंदर और दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा जमा साइन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। यहां नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। आएगा कि नहीं बताओ? अब अगर मैं यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करने में कोई मतलब चीज समझ नहीं आ रही थी कि भाई इसके आगे क्या करें, तो हमने देखा फिर से वही चीज कि यहाँ पे सेम ही चीजें हैं जो जमा हो रही हैं, सेम ही चीजें हैं जो माइनस हो रही हैं। तो अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ए मान के चलूं कि कॉस जमा साइन थीटा ए के बराबर है, एक जो है बी के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये भी बी के बराबर, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में किया था ना। जैसे कि मान लो कॉस थीटा और माइनस 1 है एक ब्रैकेट में और कॉस थीटा जमा 1 है दूसरे ब्रैकेट में, तो हम क्या करते थे, इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, और सर्वसमीका लग जाती थी ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 चीजों को मैंने ए माना, कॉस थीटा जमा साइन थीटा पूरे को मैंने ए माना और 1 को मैंने बी माना। सेम केस में यहां पर भी किया, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को ए माना, बी मैंने 1 को माना। बताओ ये समझ आया सभी को? ऐसे हम एक एक चीज को, इसको ए इसको बी लेते थे, लेकिन ऊपर वाले केस में 3 चीजें थी, तो पहली 2 चीजों को ए मान के चल रहे हैं और 1 को बी मान के चल रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ए माना है इसको, बी माना है 1 को, ए माना है इसको, बी माना है 1 को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सर्वसमीका बन गई ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा जमा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी ना, तो ये आ गया कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम इसका जो है वो तो जगह ही कम पड़ेगी, अब कहाँ सॉल्व करें इसको, इसका स्क्वायर कर देंगे। करो जरा स्क्वायर, अब लगेगी सर्वसमीका ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह पे कॉस थीटा है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा जमा 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, और बटे में इसके है कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं,
तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको इसका अलग डिनोमिनेटर हम दे सकते हैं ऐसे, बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां से आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इन तीनों को एक साथ लिखा, इसको अलग लिखा, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने 4 जमा 5 बटा 9, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 4 जमा 9 4 बटा 9 जमा 5 बटा 9, मतलब इनको अलग अलग करके इनके अपॉन में हर सेम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा ये वाली चीज इस वाली चीज से कट गई, यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, और यहाँ पे एक और सर्वसमिका लग जाएगी जो हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, पर इसको काट तो नहीं सकते। ठीक है, तो उसके आगे हम इसको कल करते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और जगह भी नहीं बच रही, पेज ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा, तो फिर लिखने में दिक्कत आ रही है। तो इसके आगे हम इसको कल करेंगे। ठीक है, बाकी अब जिसको भी 9 पॉइंट का क्वेश्चन आपने बोला था समझने को, वो समझ लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को हम कल फिर से करेंगे। पर यहाँ तक तो हमने ठीक किया है, बाकी काम कल देखते हैं। हाँ बोलो। ये कौन सी एक्सरसाइज या क्वेश्चन है मैम? ये है 8.3 का। मैम हम खुद से भी कर सकते हैं क्या? 3 का नहीं 2 का। हाँ खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद से ना हो तो फिर इसको कल भी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने शुरू कर दिया ना, तो इसको आधा नहीं छोड़ सकते ना। 8.3 का है शायद, अब मुझे याद नहीं है किसका है, लेकिन देख लेना आप। ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें टेंजेंट कॉस मतलब सब कुछ एक साथ होंगे, उसको देख लेना एक बार। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं, आज की क्लास को। जिसको भी 9th प्रश्नावली किसने कहा था? मोनिका ने, बट मोनिका तो अभी क्लास में ही नहीं है, तो फिर उसको भी कल ही समझते हैं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल है।